2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ खड़े होंगे? क्या बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन बनाएंगे या फिर किसी दूसरे के साथ दल के साथ जाएंगे? ये सवाल बना हुआ है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। औरैया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जितना काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ उतना किसी के सरकार में नहीं हुआ। इस दौरान राजभर ने अखिलेश यादव पर चुभने वाले वार भी किए। अखिलेश से तकरार राजभर को कांग्रेस पसंद है। राहुल का नेतृत्व सुभाषपा को कबूल है। जुलाई 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा तो गठबंधन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर के जवाब हर बदलते दिन के साथ बदलते चले गए और अब गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस के साथ जाने का संदेश दे दिया है। समाजवादी पार्टी से तो बढ़िया कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग अपराधी पालते थे लेकिन टिकट कांग्रेस नहीं देती थी। गरीबों का वोट लूटने के लिए अपराधी पालते थे। और समाजवादी पार्टी बसपा ने क्या किया? अपराधियों को टिकट दे दी। हालांकि इसके बाद राजभर ने जो कहा वो सपा और बसपा के साथ कांग्रेस को भी चुभने वाला है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपराधियों को पालते थे लेकिन टिकट नहीं दिया। सपा और बसपा ने अपराधियों के लिए विधानसभा और संसद का रास्ता साफ किया। बाद सपा और भाजपा में शुरू हुए फोटो युद्ध। बजट सत्र के समापन पर पक्ष और विपक्ष के संयुक्त फोटो सेशन की तस्वीर पर सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया है। फोटो में योगी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की अनुपस्थिति पर अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार कर दिया। ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने यह सवाल कर लिया है कि क्या योगी सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कोई महत्व नहीं है और दोनों उप मुख्यमंत्री फोटो सेशन में मौजूद क्यों नहीं थे? अखिलेश यादव के इन सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सपा भाजपा में फोटो युद्ध, डिप्टी सीएम पर सवाल, सियासत में उबाल, पक्ष विपक्ष की संयुक्त तस्वीर पर सियासी टक्कर। बजट सत्र के समापन पर पक्ष और विपक्ष की संयुक्त तस्वीर के फ्रेम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चेहरा गुम है और इसी पर सियासत बम है। ये तस्वीर 3 मार्च को बजट सत्र के समापन के बाद की है, जिसके सेंटर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। दाईं ओर सीएम योगी आदित्यनाथ और बाईं ओर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं। साथ में विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का चेहरा गायब है, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर चुभने वाला सवाल दागा है। अखिलेश यादव ने लिखा है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बिना खींची गई सदन विधायकों की तस्वीर अधूरी है। हमारी मांग है कि सरकार की तरफ से उनकी अनुपस्थिति का ये स्पष्टीकरण आए कि क्या वे लोग आए नहीं या बुलाए नहीं गए। क्या उप मुख्यमंत्रियों के पद का कोई महत्व है या नहीं? क्या उनकी गिनती होती भी है या नहीं? अखिलेश यादव के इन्हीं सवालों ने सपा और भाजपा के बीच टकराव बढ़ा दिया है। फोटो सेशन हुआ उसमें नहीं थे। अखिलेश यादव ने उस पर आज ट्वीट किया है, क्या दोनों मुख्यमंत्री नहीं थे? ये कोई महत्वपूर्ण बात फोटो खिंचाना नहीं है, लेकिन वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अब ये उनकी मानसिकता, उनसे पूछिए। एक तथ्य ये भी है कि विधानमंडल के सदस्यों के संयुक्त फोटो सेशन की इस तस्वीर को अखिलेश यादव लोकतांत्रिक सौहार्द की संज्ञा दे चुके हैं। 3 मार्च को फोटो सेशन के बाद तस्वीर ट्वीट कर अखिलेश यादव ने लिखा था कि ये एक तस्वीर लोकतंत्र में सौहार्द की। अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को आधार बनाकर अब भाजपा दोनों उप मुख्यमंत्रियों के न होने पर व्यस्त होने की दुहाई दे रही है। कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम की व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के ये व्यवस्था रही हो। अभी हमारे होली आ रही है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम केशव जी अभी राजस्थान गए हैं, एक कार्यक्रम में गए हैं उनका चुनाव की दृष्टि से। तो संगठन के भी हमारे जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, संगठन की भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी रहती है। तो किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्तता रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार के
दोनों उप मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सरकार में कद पर सवाल उठा चुके हैं, जिसे लेकर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग होती रही है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।